Assalamualaikum. Welcome to Ghaur Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Noor Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर से ऑनवर्ड्स हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के जिस यूनिट को स्टार्ट करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 6 डिजिटल सिटीजनशिप. सो अब हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दैट इज एथिक्स. सो एथिक्स बेसिकली क्या होता है? एथिक्स होता है कि डिफरेंस फाइंड करना राइट और रॉन्ग में, ताकि कभी भी आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आपने सही या गलत में से चूज करना हो तो आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर सको कि सही चीज क्या है. ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कि आप अच्छी सही चॉइस मेक कर सको, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रख सको, ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ और रिस्पेक्टफुली डील कर सको लोगों से. अब एथिक्स को आप दो चीजों में डिवाइड कर सकते हो. पहली चीज है कि आपके वेल फाउंडेड रूल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत के वेल फाउंडेड रूल्स होने चाहिए जिससे आप किसी को ताकि हर्ट ना कर सको, ऑनेस्ट रह सको, काइंड रह सको. इसके अलावा लर्निंग एंड इम्प्रूविंग और एथिक्स, आप टाइम बाय टाइम सीखते जाओ, अंडरस्टैंड करते रहो सही और क्या होता है, गलत क्या होता है, अपनी गलतियों से सीखो और बेटर चॉइसेस करते रहो ओवर द टाइम. इसके अलावा एथिक्स मैटर क्यों करते हैं? बेसिकली हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में बिहेवियर अपना इम्प्रूव कर सके, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम अपना कंप्यूटर में, इंटरनेट के थ्रू भी अच्छा लोगों के साथ बिहेवियर अपना रख सकें. अब एथिक्स सिर्फ इस चीज से रिलेटेड नहीं है, एथिक्स आपकी कंप्यूटर से या इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी, आपके एथिकल बिहेवियर की, कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका कैसे होता है. सो बेसिकली आप किस तरह लोगों को ट्रीट करते हो, इन सब में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब हम देखेंगे कि कुछ एथिकल इश्यूज क्या होते हैं जो हमें डिजिटली फेस करने को मिलते हैं. एथिकल इशू किसे कहते हैं? एथिकल इशू बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप सही या गलत को चूज कर सको, आप आइडेंटिफाई कर सको कि सही क्या है और गलत क्या है और आप सही चीज को चूज कर सको. सो ये बेसिकली एक ऐसा सर्कमस्टांस होता है जहां पे आपका मॉरल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. मॉरली आपको चूज करना होता है कि किस तरह आप इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलो, किस तरह इसको रिजॉल्व करो. तो ये आपकी ऑनेस्टी और काइंडनेस को टेस्ट करता है कि आप सही चीज चुनते भी हो कि नहीं, आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने काइंड हो, कितने रिस्पेक्टफुल हो. सो पहला एथिकल इशू है अनएथिकल लीडरशिप, यानी कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो और आपका बॉस है जो कि किसी अनएथिकल काम में इन्वॉल्व है. अब अनएथिकल लीडरशिप बेसिकली उनके बिहेवियर को कहा जाता है जो अथॉरिटी में हो और जो वॉयलेट करे हो मॉरल या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो काम कर रहे हैं अफेक्ट हो रहे हो. ये या तो ब्लैटेंट हो सकती है, बिल्कुल इन योर फेस हो सकती है, आपको काफी क्लियरली दिख सकती है, जैसे कि कोई रिपोर्ट हो आपकी कंपनी की या कोई डाटा हो, उसको आपका बॉस है, पर्सन इन अथॉरिटी उसको फॉल्सिफाई कर रहा है, उसमें गलत चेंजेस कर रहा है जो कि करेक्ट नहीं है. इसके अलावा कंपनी के फंड्स को अपने पर्सनल गेन के लिए कोई मिस यूज करना, और या तो ये सटल हो सकती है, यानी कि इतनी आपको बिल्कुल ज्यादा दिखेगी नहीं, छुपी छुपी होगी, यानी कि आपको बुलिंग करना, लोगों को तंग करना, हैरासमेंट करना, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज के उनकी डिस्क्रिमिनेशन करना, उनको बुली करना, इंटिमिडेट करना. इसके अलावा कोई भी अपना एक्सेप्ट करना इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स अपने सप्लायर से, या अपने एम्प्लॉयज को कहना कि कोई भी बाईपास कर दो स्टैंडर्ड, सिर्फ एक दफा बाईपास कर दो, इस तरह के काम करना कि आप उनको अनएथिकल कामों में इंगेज कर रहे हो और उनसे वो करवा रहे हो. सो बेसिकली अनएथिकल लीडरशिप अंडरमाइंस करती है अपने एम्प्लॉयज का बेसिकली ट्रस्ट और कंपनी की वर्कप्लेस कल्चर को डैमेज करती है, और ये भी आपकी बेसिकली लीगल और रेपुटेशनल रिस्क कॉज कर सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को. सो नेक्स्ट हमारी एथिकल इश्यूज जो आते हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरासमेंट. सो सारी ऑर्गेनाइजेशन उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो फॉलो करें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, यानी कि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रेस की बेस पे हो, एथनिसिटी की बेस पे हो, जेंडर मेल फीमेल की बेस पे हो, डिसेबिलिटी या एज की बेस पे हो, वो बिल्कुल अनएथिकल होती है और इलीगल होती है. इसके अलावा आपकी हरासमेंट भी जो वर्क प्लेस पे होती है, लोगों को फेस करनी पड़ती है, बुलिंग, इंटिमिडेशन, ये भी अनएथिकल होती है और इलीगल होती है, और ये एक अनसेफ एनवायरनमेंट कॉज करती है आपके एम्प्लॉयज के लिए, जिससे उनका कंपनी में इंटरेस्ट, अपने काम में इंटरेस्ट लूज होता है. सो बेसिकली ये एथिकल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ होती है और इन चीजों से भी आपको सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. देन हमारा थर्ड है अनरियलिस्टिक एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, यानी कि आपकी कंपनी में आपका बॉस या आपका पर्सन इन अथॉरिटी ऐसे गोल सेट करे जो कि अनरियलिस्टिक है, जो कि अचीवेबल नहीं है, जिनको अचीव करना बहुत मुश्किल है, या फिर आपके गोल्स आपके बॉस से कॉन्फ्लिक्ट करें.
सो ऐसे गोल्स जो कि आपके अनअचीवेबल हो, जिनको आपको पता हो कि इनको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, उनको अचीव करने के लिए लोग अनएथिकल कामों में घुस जाते हैं, यानी एथिकली चीजें नहीं करते, फिर वो अनएथिकली चीजें करना शुरू करते हैं ताकि वो इस तरह के गोल्स को अचीव कर सके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस यूनिट का डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज डिजिटल एथिक्स। डिजिटल एथिक्स किसे कहते हैं? इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हमारी सोशल, हमारी पॉलिटिकल, मॉरल लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है हमारे एथिक्स पे या हमारी मॉरल स्टैंडिंग्स पे, हमारी सही या गलत की पहचान में। सो बेसिकली ये एक्सप्लोर करती है बोथ करंट और आपके फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या होंगे आपके डिजिटल टेक्नोलॉजीज के आपकी सोसाइटी पे। सो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम एक इंक्रीजिंगली जो ग्रोइंग डिजिटल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हर किसी के पास डिजिटल एक्सेस है और इन द फ्यूचर भी हम देखते हैं कि कहीं भी टेक्नोलॉजी जाएगी नहीं बल्कि ज़्यादा इंक्रीज ही होगी। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एथिकल कंसर्न्स हैं उनको डील किया जाए, उनसे वेल अवेयर हुआ जाए और उनकी प्रिवेंशन की तरफ भी देखा जाए। सो हम बेसिकली अब इनको डिस्कस करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली डिजिटल एथिक्स प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ डिजिटल यूजर्स, यानी जितने भी लोग डिजिटली यूज करें इंटरनेट का, उन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा उनकी प्राइवेसी को और उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और प्रमोट कर सके एक रिस्पॉन्सिबल और एक फेयर यूज टेक्नोलॉजी का। एंड इसके अलावा इंश्योर किया जाए कि लोग जो हैं, जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं, उनके टर्म्स ऑफ यूज को अंडरस्टैंड करते हैं और उन पे अपना कंसेंट देते हैं कि यानी वो इनके टर्म्स ऑफ यूज के मुताबिक ही इनको यूज करेंगे। इसके अलावा दे गाइड हाउ यूजर डेटा इज कलेक्टेड, यूज्ड एंड शेयर्ड एंड उसके बाद इज डिलीटेड। सो बेसिकली डिजिटल एथिक्स में आपका जितना भी डिजिटली आपका इन्वायरमेंट है ना, उसके रिलेटेड आपके एथिक्स और मॉरली चीजें कि किस तरह कंडक्ट होगा, डिजिटली लोग रहेंगे कैसे, उनकी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उनके राइट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा, ये सब डिजिटल एथिक्स में आता है। सो अब हम कुछ इश्यूज देखेंगे जो हमें डिजिटली फेस करने को मिलते हैं डिजिटल एथिक्स में। डिजिटल एथिक्स बेसिकली हमने जैसे कहा कि इन्वॉल्व करता है कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट्स, आपकी ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल नेटवर्किंग और मोबाइल एप्स। सो जो पहला इशू आता है डिजिटल एथिक्स में, दैट इज मिस यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमेशा आपने कहीं भी किसी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, आपने कोई अपना अकाउंट बनाना हो तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, इस तरह की चीजें आप देते हो। सो बेसिकली इसके अलावा भी आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंपनीज को अपना डाटा प्रोवाइड करते हो। सो जब कंपनीज आपका डाटा कलेक्ट करती हैं ताकि वो आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर सके, तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि ये डाटा लीक हो जाए, यानी ये डाटा आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला जाए जो इसको अपने प्रॉफिट में, अपने एडवांटेज में यूज कर सके। अब फॉर एग्जांपल हमने अपना अकाउंट बनाया, हमने अपना डाटा किसी वेबसाइट को दे दिया, फेसबुक को दे दिया। अब वो फेसबुक आगे उस डाटा को कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे जो अपने प्रॉफिट में उसको यूज करके हमें पर्सनलाइज चीजें दिखा सके। सो इस चीज से हम अवेयर नहीं होंगे क्योंकि हमने तो सिर्फ अपना डाटा फेसबुक तक को ही दिया था, बट आगे हमारा डाटा कितना फैलता है, कितना और लोग उसको एक्सेस करते हैं, इस चीज से हम अनअवेयर होते हैं और हमें इस चीज का पता भी नहीं होता कि हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ यूज हो रही है। सो ये बेसिकली रेज करते हैं क्वेश्चन अबाउट प्राइवेसी, कंसेंट एंड डाटा सिक्योरिटी। सो एक ये इशू है इंपॉर्टेंट डिजिटल एथिक्स में। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक। सो डिजिटल मीडिया जो था स्टूडेंट्स, डिजिटल जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते थे, एक टाइम तक हम इसको बहुत ही रिलायबल समझते थे। हमें कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी और हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम इंटरनेट का यूज़ करते थे। बट आजकल की टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पे और उसकी ऑथेंटिसिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं। डीप फेक या मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा आजकल हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अब डीप फेक क्या होता है कि बेसिकली ऐसी वीडियो, ऐसी ऑडियो जिसमें एक बंदा होगा जो कि अपनी ही आवाज में कुछ बोल रहा होगा और आपको ऐसा ही लगेगा कि ये वाकई कोई रियल इंसान ही बोल रहा है, बट एक्चुअल में वो वीडियो एंड वो ऑडियो दोनों टेक्नोलॉजी से बनाई गई होंगी और वो कोई असल इंसान वो बात ही नहीं कर रहा होगा। सो इस चीज की वजह से और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज्यादा सीरियस एथिकल कंसर्न्स रेज होते हैं अबाउट ट्रुथ, ट्रस्ट और स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सो डीपफेक भी आपकी डैमेज कर सकती है, आपकी रेपुटेशन को, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकती है एंड इस तरह ही आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी थ्रेटन कर सकती है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि बता रहा है कि डीपफेक टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स इन द बिगिनिंग ऑफ 1990। सो अगेन ये भी एक बहुत सीरियस एथिकल इशू है डिजिटली जो हमें फेस करना पड़ता है।
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इशू जो आता है हमें डिजिटल एथिक्स में, दैट इज लैक ऑफ ओवरसाइट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो बहुत सी कंपनीज होती हैं ऐसी कि जब वो अपना सॉफ्टवेयर कोई भी बनाती हैं तो उसमें कुछ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर वो खुद मेड कर रही होती है और कुछ उन्होंने थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट कराया होता है, यानी उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, आउटसोर्स किया होता है या फ्रीलांस करवाया होता है। सो इस तरह का जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है या कुछ भी बनता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? अगर कोई इन्फॉर्मेशन ब्रीच होती है या कुछ लीक होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी या वो थर्ड पार्टी? इसको क्लियरली डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई कंपनी थी जिसमें आपने अपनी कोई क्रेडिट कार्ड की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसमें जो पेमेंट्स का मेथड था वो कोई थर्ड पार्टी उसको हैंडल कर रही थी, और अगर अब आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो अब इसमें रिस्पॉन्सिबल कंपनी होगी या थर्ड पार्टी क्या होगी, इसकी क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो कंफ्यूजन होती है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा गवर्नेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए। सो इससे भी बहुत एथिकल इशू या एथिकल कंसर्न रेज होता है और इसको क्लियरली डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट हमारा लास्ट चीज जो है दैट इज ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार या ड्रोन्स या रोबोटिक वेपन्स, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आजकल बहुत यूज में है, ये भी एक सीरियस एथिकल इश्यूज और चैलेंजेस को रेज करते हैं। यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स है जो अपने ओन पे ऑपरेट कर रही हैं, अगर इनमें कभी कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो कितना डेंजरस हो सकता है, और अगर बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो तो वो कितना डेंजरसली सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको डील करना चाहिए। सो बेसिकली इनकी मॉरल इम्प्लीकेशंस को कि हाउ टू कंट्रोल दीज मशीन्स, इनको कंसिडर करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि डिजिटल एथिक्स यानी टेक्नोलॉजी वाइज हमें क्या एथिकल कंसर्न्स फेस करने को मिल सकते हैं, उसमें भी हमने डिफरेंट इश्यूज डिस्कस किए। सो अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अपने आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।